शांति। आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ते कदम अंतर्गत ब्रह्म कुमारी जी की राष्ट्रीय पहल परियोजना 75 लाख वृक्षारोपण का शुभारंभ कार्यक्रम के इस अवसर पर मंच पर विराजमान ब्रह्मा कुमारी जी, संयुक्त चीफ राजयोगिनी डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी निर्मला जी, ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू के कार्यकारी सचिव राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री गृह मंत्री आदरणीय श्री अर्गा ज्ञानेंद्र जी, श्री निवास राजू जी, चेयरमैन ग्रीन हेरिटेज इंडिया, आदरणीय जीवराज जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अंबिका जी, सम्मानित सभी भाई और बहनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ। मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्गत कार्यक्रमों में आने का पहले भी अवसर मिला है। मैं माउंट आबू में 2 बड़े कार्यक्रमों में पहले जा चुका हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी संस्था के कामों से, कार्यशैली से और मनुष्य को सद्मार्ग पर चल के अपना जीवन सफल बनाने की योजना के कारण अत्यधिक प्रभावित हूँ। यहाँ आप सब लोगों के बीच में आकर के भी मैं अभिभूत हूँ। ब्रह्म कुमारी विश्व भर में फैला हुआ एक ऐसा आध्यात्मिक संस्थान है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवनिर्माण के लिए समर्पित है। इनकी वास्तविक प्रतिबद्धता व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण में भौतिक से आध्यात्मिकता में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना है। इससे शांति की गहरी सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत गरिमा के निर्माण करने में हर एक आत्मा को मदद मिलती है। ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी एक सामाजिक, आध्यात्मिक और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ शांति और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं संचालित करती है। माउंट आबू में स्थित अपने अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और लगभग 136 से अधिक देशों में अपनी शाखाओं के माध्यम से ब्रह्मा कुमारियों ने जीवन के हर संभव क्षेत्र में 8 दशकों से मानव सेवा की है, लोगों में मानवीयता प्रेरित करने की कोशिश की है। ब्रह्म कुमारी महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माताओं और बहनों को शुरू से ही आगे रखने का फैसला लिया और इसी कारण विश्व की अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं के बीच में ब्रह्म कुमारी अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। इनके नेतृत्व ने लगातार हिम्मत, क्षमा करने की क्षमता
और एकता के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता साबित की है। ब्रह्मा बाबा ने जिस जीवन कौशल की शिक्षा दी वो समय की कसौटी पर खरी उतरती गई। जिन युवा बहनों को उन्होंने सबसे आगे रखा, अब वे लगभग 70-80 साल की आयु में भी शांति, प्रेम और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनकर आगे बढ़ रही है। ब्रह्म कुमारियां BKES और RERF सहित अपने विभिन्न सहयोगी संगठनों के माध्यम से अपनी विभिन्न परियोजनाओं से पर्यावरण प्रबंधन में सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभा रही है, जिसमें अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ यौगिक कृषि, जल उपचार, वृक्षारोपण एवं सरल और टिकाऊ जीवन शैली प्रथाओं को बढ़ावा देने की कार्य योजना सम्मिलित है। अब ब्रह्मा कुमारियों ने कल्पतरु की शुरुआत की है, जो एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण परियोजना है जो व्यक्तियों को उनकी पर्यावरणीय जिम्मेदारी को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। 24 मई से 25 अगस्त 2022 तक भारत भर में प्रत्येक ब्रह्मा कुमारी केंद्र सरकार की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कम से कम 75 लोगों को 75 पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अभी यहाँ बहनों को आह्वान किया गया कि वो 1000 पौधे इस योजना के अंतर्गत इस परिक्षेत्र में लगाएंगे। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कुल मिलाकर के 75 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस कार्य योजना में सफलता प्राप्त करें और 75 लाख पौधे लगा करके देश के पर्यावरण को अच्छा और मजबूती प्रदान करें। आप और हम सब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर और भारतवर्ष में हर क्षेत्र में पर्यावरण सुधार की आवश्यकता है। सामाजिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस संबंध में जानकारी दी कि इस कलयुग में बहुत सारी विकृतियां आई है। इन विकृतियों को दूर करने के लिए मनुष्य को सद्मार्ग पर चल के दूर करने की जरूरत है। विश्व स्तर पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और इसको रोकना महती आवश्यकता है। और इसको रोकने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। आजकल समाचार पत्रों में आप और हम सब देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में सूखे की स्थिति निर्मित होती जा रही है और ये रकबा निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण को सुधारना एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार करके अवसर के रूप में बदलने का निश्चय ब्रह्म कुमारी संस्था ने लिया है। निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त होगी। वृक्षारोपण के साथ ही इनका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं कि जो वृक्षारोपण करेंगे वो इन वृक्षों का
संरक्षण भी करेंगे, पानी को बचाने की भी आवश्यकता है। पानी का उचित उपयोग करना, आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करना, इसकी भी महती आवश्यकता है। ब्रह्म कुमारी संस्था के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त होगी। हमारे यहाँ आदिकाल से आत्मनिर्भरता की ओर विशेष ध्यान दिया गया। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों से अपेक्षा की है कि देश आत्मनिर्भर हो, और इस आत्मनिर्भरता को लाने के लिए देश की 130 करोड़ जनता की भागीदारी आवश्यक है। और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, आदर्श भारत बनाने के लिए, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए हमारा अपना कर्तव्य है। हमको इसका एहसास करते हुए इस प्रकार की योजनाओं में जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, सहभागी बनकर, सहयोग करके, समर्थन करके पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना है। मैं आप सब लोगों के बीच में आकर के अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति।